वेलकम बैक टू करीमोस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस कंटेंट माइग्रेशन कैसे कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि वर्डप्रेस कंटेंट माइग्रेशन होती क्या है और की क्यों जाती है। दोस्तों, वर्डप्रेस कंटेंट माइग्रेशन ये होती है कि आपका जो पोस्ट हैं, आपके जो आर्टिकल्स हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट पर ज़्यादातर अप्लाई किया जाता है इस मेथड को। जो यानी कि आपके पोस्ट आर्टिकल्स हैं उसको हम दूसरे सी पैनल में लेकर जाते हैं, क्योंकि पिछले सी पैनल में ज़्यादातर यही होता है कि हम पेड वाली चीज़ें फ्री में यूज़ करते हैं और वायरस वगैरह आ जाता है। तो होस्टिंग प्रोवाइडर हमें क्या कहता है कि भाई आप कंटेंट माइग्रेशन कर लें। अगर आप यही सारा डेटा न्यू सी पैनल में लेकर जाते हैं, चाहे आप न्यू कंपनी से भी होस्टिंग ले लेते हैं, तो वहाँ पर ले जाते हैं तो वहाँ पर भी मसला आएगा। हम क्या कहते हैं कि होस्टिंग प्रोवाइडर से रिस्टोर करवा लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही मसला आता है। इसका बेहतरीन हल यही होता है कि आप कंटेंट माइग्रेशन कर लें। कंटेंट माइग्रेशन के लिए आप लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट रिस्टोर करवाएं होस्टिंग प्रोवाइडर से उस डेट पर जिस डेट पर आपकी वेबसाइट बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि होस्टिंग प्रोवाइडर से एक फ्रेश सी पैनल लेना है, बिल्कुल खाली सी पैनल लेना है, ठीक है। उसी डोमेन के नाम से, या आपके पास कोई एक्स्ट्रा डोमेन है तो बहुत ही ज़बरदस्त काम हो जाएगा। कुछ प्रोसेस आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा डोमेन नहीं पड़ा तो आप सब डोमेन के साथ भी ये काम कर सकते हैं। तो मैं ये प्रोसेस सब डोमेन के साथ करूँगा। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि रिस्टोर करवा लेनी है उस डेट पर अपनी वेबसाइट जिस डेट पर आपकी वेबसाइट बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद आप लोगों ने अपने पुराने सी पैनल में लॉगिन हो जाना है। जैसे कि मैं लॉगिन हो जाता हूँ, यहाँ पर आप लोगों ने सब डोमेन सर्च करना है। सब डोमेन वाला मेथड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों के पास एक ही डोमेन होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं सब डोमेन सर्च करता हूँ, सब डोमेन आ गया। सब डोमेन आने के बाद यहाँ पर मैं MG लिख लेता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारा सब डोमेन क्रिएट हो गया है। अभी हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर क्लिक करना है, मेन पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है जून एडिटर में। बेसिकली हम ये सब डोमेन जो न्यू सी पैनल है उसमें होस्ट करेंगे। उसके लिए आप क्लाउडफ्लेयर भी यूज़ कर सकते हैं और जून एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। क्लाउडफ्लेयर का कुछ लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मैं जून एडिटर यूज़ करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जून एडिटर में जाना है। जून एडिटर में जाने के बाद यहाँ पर आपने मैनेज पर क्लिक करना है, ठीक है। मैनेज पर क्लिक करने के बाद फ़िलहाल आप ये देखेंगे कि ये जो MG नाम से हमने एक सब डोमेन बनाया था, ये इसी सी पैनल के IP पर पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें शेयर्ड IP और यहाँ पर जून एडिटर में देखें शेयर्ड IP। अभी हमें करना क्या है कि इस सब डोमेन को हमने न्यू सी पैनल में भी बनाना है, ठीक है। यहाँ पर सब डोमेन सर्च करेंगे और यहाँ पर भी MG लिख लेते हैं और क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे और ये वाला जो शेयर्ड IP है इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर एडिट में आएंगे और यहाँ पर वो वाला IP डाल देंगे। ये अब हमारा सब डोमेन न्यू सी पैनल में होस्ट हो जाएगा और वहाँ पर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपने नीचे वाले रिकॉर्ड को भी एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पर भी वही IP आपने ऐड करनी है। ऐड करने के बाद IP पॉइंट करने के बाद आप लोगों ने न्यू सी पैनल में जाना है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी कि इस पर SSL इंस्टॉल करें। ये हमारा सी पैनल है, इसमें सी पैनल से SSL इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पर मैं SSL सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर हमने क्या करना है कि सब डोमेन सर्च करना है MG. ये देखें mg.kareemos.net पर SSL इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि इस सी पैनल की हमने इस पर IP पॉइंट करा था, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखें नॉट सिक्योर आ रहा है, कॉपी कर लेते हैं और इसको HTTPS के साथ ओपन करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि SSL इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। SSL इंस्टॉल हो गया। अभी हम क्या करते हैं कि देखने के लिए कि वाकई ये न्यू सी पैनल में पॉइंट हुआ है या ओल्ड सी पैनल में पॉइंट है, तो उसके लिए हम फाइल मैनेजर में जाएंगे। यहाँ पर सर्च करेंगे फाइल मैनेजर और फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर देखें mg.kareemos.dns.com है, इसको ओपन करते हैं और ये वाली फ़ाइल डिलीट कर देते हैं। वैसे भी इसको हम डिलीट करते हैं और उसके बाद इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखें वो वाली फ़ाइल गायब हो गई।
तो इसका मतलब ये है कि ये न्यू सी पैनल के साथ होस्ट हो चुका है। अभी हम न्यू सी पैनल से इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर हम वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ये वाला पासवर्ड मैं फ़िलहाल वीक ही रख देता हूँ ताकि याद रहे। ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर हमने सब डोमेन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर सब डोमेन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर पासवर्ड यूज़र नेम एडमिन होता है और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करके इसको लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो ये लॉगिन हो जाएगी। अच्छा, लॉगिन करने के बाद इसको कुछ नहीं करना, सी पैनल में कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी है न्यू सी पैनल में। ठीक है, सी पैनल में हम जाते हैं और यहाँ पर सर्च करेंगे PHP, सिलेक्ट PHP वर्जन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखें ये नेटिव है, इसको हम 7.4 कर देंगे और सेट एज करंट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है 600 कर देना है और यहाँ पर भी 600 कर देना है। इसको आपने 256 कर देना है, इसको आपने 128 MB कर देना है और इसको भी आपने 128 MB कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ओल्ड वर्डप्रेस की वेबसाइट में लॉगिन होना है। जैसे कि मैं लॉगिन हो गया हूँ, यहाँ पर देखें ये इस तरह की इसका लुक आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपको मसला ये आएगा कि जैसे आपका कंटेंट बैकअप जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें आपकी इमेजेस जाएंगी, आपके पोस्ट वगैरह जाएंगे और आपके पेजेस वगैरह जाएंगे। थीम की सेटिंग, प्लगइन्स की सेटिंग आपको दोबारा करनी पड़ेगी। इसलिए दोबारा करनी पड़ेगी कि अगर वो हम थीम्स प्लगइन लेकर जाते हैं तो उनमें ऑलरेडी वायरस है तो हमें फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए करना क्या है कि आप लोगों ने जस्ट कंटेंट बैकअप लेकर जाना है और उधर इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आएंगे, टूल्स में आएंगे और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ऑल कंटेंट पर आपने चेक लगाना है और डाउनलोड पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो ये फाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, अभी हमने सब डोमेन पर जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ था, तो इसके टूल्स में आना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने एक काम कर लेना है कि जो आपकी परमा लिंक है, ठीक है, यहाँ पर जो भी आपने परमा लिंक की हुई है वही परमा लिंक आपने सब डोमेन वाले वर्डप्रेस में कर लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये रखी हुई है तो यहाँ पर भी यही होनी चाहिए। ठीक है, माइग्रेशन करने से पहले यहाँ पर भी वही परमा लिंक होनी चाहिए। अगर आपने पोस्ट नेम रखा हुआ है, ज़्यादातर ब्लॉगिंग में पोस्ट नेम होता है, तो ये एग्जांपल के लिए मैंने वेबसाइट्स ली हैं तो इनका बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो आप लोगों ने परमा लिंक लाजमी चेक कर लेना। ठीक है, हमने क्या किया, इधर से एक्सपोर्ट किया, इधर हमने इंपोर्ट करना है। ठीक है, टूल्स में जाएंगे, इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रन इंपोर्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये बोल रहा है कि चूज़ फाइल। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 128 MB तक होनी चाहिए, जो कि ये 3-4 MB की होगी। यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पर देखें ये वाला है। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट करना है, ओपन करना है और अपलोड एंड इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है कि अगर तो बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, 2000-3000 पोस्ट हैं आपके, तो आपने ये प्रोसेस बार बार करना है जब तक आपके पूरे पोस्ट रिकवर ना हो जाएं। ठीक है, तो जैसे ही आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बोल रहा है कि भाई जो है ना ओल्ड ऑथर ये था, अभी न्यू ऑथर आप सेलेक्ट करें। यहाँ पर मैं एडमिन कर लेता हूँ, यहाँ पर लाजमी चेक करना है। यहाँ पर अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आपकी इमेजेस डाउनलोड होकर इंपोर्ट नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करने के बाद सबमिट पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर अगर ये प्रोसेस रुक भी जाता है तो आपने दोबारा यही प्रोसेस करना है, आपका कोई पोस्ट कोई इमेज डुप्लीकेट नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद आपका जो जितने भी पोस्ट हैं, आर्टिकल्स हैं, वो तो आ जाएंगे, लेकिन आपने थीम वगैरह की सेटिंग दोबारा करनी है। ठीक है, तो अभी ये प्रोसेस होने के बाद थोड़ा सा और भी प्रोसेस है, वो अभी हम करेंगे। ठीक है,
तो इसको इंपोर्ट होने देते हैं। ये 5 मिनट भी ले सकता है, 10 मिनट भी ले सकता है। जैसे ये घूमना बंद हो जाए तो आप रिफ़्रेश करके दोबारा इंपोर्ट कर लेना। और यहाँ पर मैं पोस्ट में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अभी तक हेलो वर्ल्ड है, अभी तक न्यू पोस्ट नहीं आया। हेलो वर्ल्ड को आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा, ये इंपोर्ट हो चुका है। अभी हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं कि हमारे पोस्ट आ चुके हैं कि नहीं आए। यहाँ पर देखें 34 पोस्ट आ चुके हैं, जबकि 33 पोस्ट उधर थे। एक हेलो वर्ल्ड का जो बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट बनता है न्यू वर्डप्रेस में, वो इसमें शामिल है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोटल कितने पोस्ट थे ओल्ड होस्टिंग में। तो यहाँ पर मैं पोस्ट दिखा देता हूँ। अच्छा, ये पोस्ट इमेज के साथ आए होंगे, ठीक है। अगर आप वैसे एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर देते हैं तो पोस्ट तो आ जाएंगे, लेकिन इमेजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 33 हैं और यहाँ पर 34 हैं, तो इसका मतलब है सारे पोस्ट आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर देखें, ओपन करते हैं तो ये पोस्ट सारे इमेजेस के साथ आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा यहाँ पर आप लोग या तो आप पहले थीम की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं या बाद में कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी पसंदीदा थीम इंस्टॉल करना है, जैसे कि मैं आइकॉनिक कर लेता हूँ। अच्छा, ये हो गया। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ वेबसाइट को। यहाँ पर देखें मेरे सारे पोस्ट आ चुके हैं इमेजेस के साथ। अभी यहाँ पर आप लोगों ने थीम की सेटिंग कर लेनी है, अपनी प्लगइन्स की सेटिंग कर लेनी है। सब कुछ करने के बाद आप लोगों ने सारी सेटिंग करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, न्यू सी पैनल में जाना है। न्यू सी पैनल में आप लोगों ने फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर देखिए MG वाला जो सब डोमेन हमने बनाया था, इसका अब जो डेटा है वो हमने अपने मेन डोमेन पर डालना है, ठीक है। अब मेन डोमेन पर कैसे डालेंगे, यहाँ पर देखें, इस पर क्लिक करेंगे। अब जो हमारा एक ही डोमेन है उसका जो रूट फोल्डर है वो पब्लिक HTML है, तो इसलिए ये सारा डेटा हम पब्लिक HTML में लेकर जाएंगे। अगर आपने बहुत सारे डोमेन ऐड किए हुए हैं तो यहाँ पर वो वाले डोमेन्स शो हो रहे होंगे। यहाँ पर सारा डेटा कॉपी करने के बाद डोमेन के उस रूट फोल्डर में लेकर जाना, डॉक्यूमेंट रूट में लेकर जाना, ठीक है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ, मूव करता हूँ और मूव करने के बाद यहाँ पर मैं पब्लिक HTML लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने वो डोमेन लिखना है जिस पर आपने माइग्रेशन करी है और जो आपने इधर वो डोमेन ऐड करा है, ठीक है। तो ये मेन डोमेन है, तो मेन डोमेन का ये पब्लिक HTML में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डोमेन खाली हो गया। यहाँ पर देखिए मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ, तो ये दोबारा से ये खाली हो गया। अभी हमने क्या करना है, ये देखें पब्लिक HTML में जाएंगे, WP कॉन्फ़िग में जाएंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम डेटाबेस नेम देखेंगे, ये वाला डेटाबेस नेम है। और उसके बाद हम दोबारा से सी पैनल में जाएंगे। सी पैनल में जाने के बाद हम PHP माई एडमिन सर्च करेंगे। PHP माई एडमिन पर क्लिक करना है। और ये डेटाबेस नाम मैंने इसलिए आपसे कॉपी करवाया कि बहुत सारे डेटाबेस भी हो सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर Ctrl F करना है। अगर बहुत सारे डेटाबेस हैं तो Ctrl V करना है। ये वाला डेटाबेस आ गया, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर WP ऑप्शंस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखें इसमें से आपने क्या करना है, MG या जो भी आपने सब डोमेन बनाया था उसका वो ख़त्म करके मेन डोमेन इंटर कर देना, ठीक है। यहाँ पर आप बाहर क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपने जो सब डोमेन का वो बनाया था वो आपने ख़त्म कर देना और सेव कर देना है। अभी हमारी साइट तकरीबन माइग्रेट हो चुकी है। अभी हमने क्या करना है कि नेम सर्वर चेंज करने है मेन डोमेन में से, ठीक है। यहाँ पर डोमेन है हमारा और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अच्छा, ये जहाँ पर भी आपने डोमेन लिया होगा तकरीबन सेम ही प्रोसेस होता है। यहाँ पर हम नेम सर्वर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये न्यू सी पैनल के नेम सर्वर हम डाल देते हैं, ठीक है। आपको होस्टिंग प्रोवाइडर न्यू सी पैनल के नेम सर्वर भी देगा। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपने नेम सर्वर क्या करना है, इधर पुट कर देना है। यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ।
तो अभी क्या हुआ है कि भाई आपकी जो वेबसाइट है वो पुराने सी पैनल से माइग्रेट होकर न्यू सी पैनल में आ गई है। जस्ट उसका कंटेंट आया है, पूरी साइट नहीं आई है। अगर पूरी साइट ले आते तो वायरस वगैरह फिर भी आता। तो ये वीडियो मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, आसान भी बन सकती थी अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा डोमेन होता। तो बहुत सारे लोगों के पास एक डोमेन होता है, तो इसलिए मैंने सब डोमेन वाला प्रोसेस आप लोगों को बताया। अच्छा, अभी हम इस डोमेन को चेक कर लेते हैं। पहले तो इसका जो लुक था वो कुछ इस तरीके से था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर विजिट वेबसाइट करते हैं तो यहाँ पर देखें ये कुकीज़ की वजह से या कैशे की वजह से यहाँ पर ये लोड हो रहा है। तो ये 24 से 48 घंटे लेगा, बिल्कुल जो है ना आपके न्यू सी पैनल में माइग्रेट हो जाएगा। आपने करना कुछ नहीं, यहाँ पर डीएनएस चेकर में चेक कर लेते हैं कि हमारे जो नेम सर्वर हैं वो चेंज हो चुके हैं कि नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी नेम सर्वर प्रोपोगेट हो रहे हैं। तो जैसे ही आप नेम सर्वर चेंज करेंगे उसके बाद आप न्यू सी पैनल में जाकर इसका SSL भी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं SSL कर लेता हूँ। यहाँ पर चेक लगाकर रन SSL पर क्लिक करता हूँ तो ये SSL भी इंस्टॉल हो जाएगा, माइग्रेट भी हो जाएगा। तो इस तरह आपकी जितने भी वेबसाइट्स हैं आप उनको जो है ना आप ओल्ड सी पैनल से न्यू सी पैनल में उनका कंटेंट जो है ना माइग्रेट कर सकते हैं और वायरस से जान छुड़वा सकते हैं। तो ये होस्टिंग प्रोवाइडर आपको कभी नहीं करके देगा, क्योंकि टाइम वाला काम होता है, ये आपका ही काम होता है, क्योंकि ये मैनुअल माइग्रेशन होती है। तो SSL इंस्टॉल हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका बाकी का प्रोसेस, यानी कि VPN वगैरह पर इसको लोड करके दिखाता हूँ क्या हमारी जो न्यू वेबसाइट थी उसके साथ ही ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए SSL इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पर मैंने एक VPN वाला यूज़र बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये सर्च करते हैं इसको, तो यहाँ पर देखें ये न्यू के साथ ओपन हो चुकी है। यहाँ पर इसका पोस्ट अभी देखें ये एरर आ रहा है। इस एरर को कैसे फिक्स करना है, आपने यहाँ पर wp-admin लॉगिन करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो सब डोमेन पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त डिटेल बनाई थी वही यहाँ पर आपने इंटर करनी है। इसका यूज़र नेम एडमिन था और पासवर्ड था बिलाल @12345 ठीक है, यहाँ पर मैं शो भी कर देता हूँ, यही था। इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेटिंग में जाना है, परमा लिंक में जाना है। परमा लिंक में जाने के बाद आपने जस्ट सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद आप अपनी वेबसाइट विजिट करना। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो फीचर इमेजेस वगैरह हैं वो भी आ गई हैं, यानी कि आपका जितना भी कंटेंट डेटा था वो सारा का सारा आ गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।